नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर काल चक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज फिर एक बहुत ही बढ़िया विषय, ये विषय निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगा, उसके बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। तो आज जो हम विषय ले ले रहे हैं वो है कि अक्सर हम लोग जब कुछ भी हमसे कोई पूछने आते हैं अपने बारे में, कुछ फलित या कुछ भी, तो ये भी जरूर पूछा जाता है कि भाई इसका उपाय क्या करें, क्या हम पहने या क्या व्रत करें, क्या उपवास करें, क्या दान करें, क्या दक्षिणा करें, किस तरह से करें कि इस ग्रह की जो फल जो है हमें और अच्छे मिल जाए। तो उसी के लिए ग्रह के हिसाब से, प्रत्येक ग्रह के हिसाब से वार बनाए गए हैं। जैसे सूर्य के लिए रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, है ना, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, सारे सातों हमारे जो वार हैं हमारे सातों ग्रहों के हिसाब से। तो उनके प्रत्येक ग्रह के वार के हिसाब से हमने पूजा, खान पान और दान ये निर्धारित किया हुआ है। तो यदि कुंडली में हमारा ग्रह अच्छा है, शुभ है, हमें लाभ देने वाला है, तो हम उसकी जो वस्तुएं हैं, उसके जो रत्न हैं या उसके जो अंक हैं, उनका प्रयोग हम स्वयं करके, खुद करके उसके फल को बढ़ा सकते हैं, अच्छे फल। और यदि वो कुंडली में अकारक है ग्रह, तो हम उसकी वस्तुओं का, उसकी प्रायोजित वस्तुओं का दान करें, व्रत करें, उपवास करें, उसके लिए मंत्रों का पाठ करें, तो वो फायदा करते हैं। मतलब उसके जो दुष्परिणाम है वो कम हमें मिलते हैं। इस तरह से हम प्रत्येक वार के हिसाब से प्रत्येक ग्रह को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले रविवार आता है जो सूर्य का वार है। तो इसमें सूर्य को अर्घ्य देना बहुत अच्छा है। यदि सूर्य हमारे लिए उचित है, लाभदायक है कुंडली में, तो हम प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य के गायत्री मंत्रों का पाठ करें, सूर्य के अंकों का अधिक से अधिक प्रयोग करें जो 1 और 4 है, और उसका रंग जो है नारंगी, ऑरेंज कलर है, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कुछ लोग रानी कलर भी सूर्य का मानते हैं। और यदि हम खान पान में कुछ वस्तुएं शामिल कर लें, अगर हमारे लिए सूर्य कारक है तो वो अच्छा रहेगा, और नहीं तो हम उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे अरहर की दाल है, परवल है, गेहूं का दान है, गेहूं के बने हुए लापसी, हलवा, ये सब हम दान कर सकते हैं। पान का पत्ता, ये भी सूर्य का ही है। तो इन सब चीजों का यदि हम खुद प्रयोग करें हमारे लिए लाभदायक है, और यदि नहीं है लाभदायक सूर्य हमारी कुंडली में, तो हम इन वस्तुओं का दान करके उसके दुष्परिणामों से अपने को कम कर सकते हैं उसके। अब आता है सोमवार, अर्थात ये चंद्रमा का वार है। तो चंद्रमा के वार में हम क्या क्या कर सकते हैं यदि वो हमारे लिए शुभ है, लाभदायक है? तो दूध, चावल, खीर, ये सब खाने में अधिक प्रयोग कर सकते हैं। मीठा पहले खाएं, कढ़ी या आलू, लौकी की सब्जी, ये भी चंद्रमा के ही हैं, इन सब का प्रयोग करें। और अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में आकारक है, मान लीजिए सिंह लग्न है, तो हम इन वस्तुओं का दान करें, दूसरों को खिलाएं, स्वयं ना खाएं, तो ज्यादा लाभ होगा। सफेद रंग है चंद्रमा का, क्रीम रंग हल्का सा कहा गया है, उसका प्रयोग हम यदि शुभ है तो करें, नहीं है तो नहीं करें। दूसरों को चीजें दें, वस्तुएं दें। शिव जी के दर्शन करने जाएं, सोमवार का हम व्रत कर सकते हैं, उस दिन उपवास कर सकते हैं। और सूर्य के चंद्रमा के जो अंक हैं 2 और 7 हैं, तो वो स्वयं प्रयोग ना करें यदि हमारे लिए चंद्रमा अकारक, कारक है तो हम कर सकते हैं। इन अंकों के योग वाले दिन हम कुछ ना कुछ अपने लिए, जिन भी चीजों का वो कारक है उसका लाभ उठा सकते हैं। अब आता है मंगल ग्रह। मंगल का ग्रह का जो है वार मंगलवार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का वार है। हम लोग हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं उस दिन, और हनुमान जी की आराधना करते हैं। चंद्रमा का, मंगल का जो अंक है वो 9 अंक है। तो यदि मंगल हमारी कुंडली में शुभ है तो हम 9 अंक का प्रयोग भरपूर कर सकते हैं हमारे अपने लिए, और नहीं तो हमें उस अंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन कोई शुभ काम भी नहीं करना चाहिए अगर कुंडली में अकारक है तो। अगर कुंडली में मंगल अकारक है, क्योंकि इनके परिणाम हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, मंगल उग्र ग्रह है, तो हमें
मसूर की दाल है, मोठ की दाल है, रतालू है, पालक है, गुड़ है, घी है, गेहूं की रोटी, ये सब जो है दान करना चाहिए। और शुभ है तो हम स्वयं खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की आराधना करें। लाल रंग का प्रयोग भी हम कर सकते हैं अगर हमारी कुंडली में मंगल शुभ है और कारक है। और अन्यथा हमें लाल रंग के प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि मंगल दुर्घटना का कारक भी बनता है, तो दुर्घटना प्रदान कर सकता है हमें। तो हमें इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। अब आता है बुधवार। बुधवार का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह का हरा रंग कहा गया है और गणेश जी का वार कहा गया है। गणेश जी के दर्शन करना, अथर्व शीर्ष का पाठ करना गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है। यदि बुध हमारी कुंडली में अच्छा है, कारक बन पड़ा है, तो गणेश जी की आराधना भी करें और उनके कलर के वस्तुओं का प्रयोग भी करें। और अगर खराब है तो हमें घास खिलाना चाहिए गायों को, हरे रंग का चारा, हरे रंग का प्रयोग स्वयं ना करके और दूसरों को दान देना चाहिए, हरा रंग। और गणेश जी के दर्शन करना चाहिए। मूंग की दाल का हलवा, ये भी गणेश जी के लिए कहा गया है। मूंग की दाल का प्रयोग करें या मूंग की दाल का हलवा, ये भी हम या तो स्वयं खाएं अगर हमारे लिए कारक है, नहीं तो दूसरों को दान में खिलाएं। तब ये गणेश जी का जो वार है बुधवार, इसमें बुध हमारा ग्रह प्रसन्न होता है या अच्छे फल देता है। या फिर अगर अकारक है तो हमें अकारक फलों से बचाने का प्रयास करता है। अब आता है गुरुवार। गुरुवार का जो स्वामी है वो गुरु है। और गुरु इस दिन जो है सर्वाधिक, यदि हमारी कुंडली में गुरु शुभ है और कारक है, तो चने की दाल का प्रयोग हम खूब करें, बेसन का प्रयोग करें, बेसन के लड्डू, मीठे, विशेष रूप से मीठा भी है गुरु का प्रिय, केले, केले का प्रयोग या केले के पेड़ की पूजा, ये भी बताई गई है, हम कर सकते हैं। इसका रंग पीला या बसंती बताया गया है। और वही है बात कि यदि हमारे लिए शुभ और कारक है गुरु कुंडली में, तो हम स्वयं इसका खूब भरपूर प्रयोग करें। पुखराज जो इसका रत्न है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं, पहन सकते हैं। हर एक प्रत्येक ग्रह का अपना अपना रत्न है। जैसे माणिक है सूर्य का, यदि हमारे लिए अच्छा है तो हम माणिक पहने, अन्यथा हम माणिक नहीं पहने। ऐसा मत सोचिए कि माणिक पहनने से मेरे जो गलत सूर्य प्रभाव दे रहा है मेरी कुंडली में वो अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रत्येक ग्रह हम उसको बलवान करते हैं यदि उसका रत्न पहनते हैं तो। चंद्रमा का भी वही है। चंद्रमा का भी मोती हमें तभी पहनना चाहिए जब कुंडली में कारक बन पड़ा हो, अच्छे भाव से जुड़ा हुआ हो और अच्छे फल देने में सक्षम हो, अन्यथा रत्न का प्रयोग ना करें। मंगलवार का मूंगा जो है उसका भी प्रयोग इसी प्रकार करें। पन्ने का भी प्रयोग, यदि शुभ है आपकी कुंडली में तो रत्न पहने, अन्यथा नहीं। अक्सर हमने देखा है कि गुरु जो है पुखराज, तो इसलिए मुझे ये बात याद आई कि लेडीज को तो पुखराज आंख मीच के पहना ही देते हैं, शादी नहीं हो रही है पहना दो। कुंडली में ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि वो शादी के लिए कारक भी है या नहीं, इस तरह से। तो उसका जो रंग है पीला, उसका अंक जो है वो 3 अंक है। बुध का अंक 5 है। 5 अंक या तो अच्छा है तो सर्वाधिक प्रयोग करें, नहीं तो हमें नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में शुभ अंक मानकर। और गुरु का अंक 3 है, या 3 जिन भी अंकों का टोटल 3 आए, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और गुरु के मंत्रों का पाठ करें, मतलब जो भी हैं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। सर्वाधिक प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर शुभ नहीं है तो पीले रंग का प्रयोग कम करें और केवल मंत्र पाठ करें या गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। अब आता है शुक्रवार। हालांकि गुरुवार और शुक्र जो ग्रह हैं ये दोनों शुभ माने गए हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी के लिए अकारक भी हैं कुंडली, है ना। जैसे तुला लग्न वालों के लिए गुरु ठीक नहीं है और मीन लग्न वालों के लिए शुक्र ठीक नहीं है। तो हालांकि ये शुभ ग्रह माने गए हैं, तो शुक्र का जो है इसका भी शुक्रवार है। यदि शुक्र किसी की कुंडली में बहुत अच्छा है तो उसको कढ़ी का, भिंडी का, मक्खन, मिश्री, अरबी, मीठे चावल और खिचड़ा, जो मीठे चावल की खिचड़ी बनती है वो, श्रीखंड, इन सब का प्रयोग भरपूर कर सकता है खुद स्वयं। और यदि उसकी कुंडली में अकारक है शुक्र, तो उसको इन सब चीजों का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवी की आराधना या माता जी की आराधना करनी चाहिए।
सफेद रंग का प्रयोग तभी करें जब कुंडली में कारक है, अन्यथा सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। या फिर हीरा पहनना भी तभी देखा जाए जब वो कुंडली में शुभ या कारक हो। इसके अतिरिक्त नहीं तो नहीं पहनना चाहिए। हीरा और नीलम जो है ऐसे रत्न हैं जो तुरंत आपको असर दिखाते हैं एक दिन में ही। इसके अतिरिक्त इसका जो अंक है वो 6 अंक है शुक्र का। तो इस अंक का प्रयोग भी कई लोग वाहन के लिए, क्योंकि शुक्र को माना गया है कारक, तो वाहन के लिए 6 अंक के गाड़ी में लेना चाहते हैं। लेकिन हमें कुंडली में ये देखना चाहिए कि उसी अंक का टोटल हम लें जो हमारे चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ हो। शुक्र कारक है कि नहीं ये अवश्य देख लें, तभी उसके नाम से वाहन लेने की कोशिश करें, अन्यथा दुर्घटनाएं होंगी या बार बार उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, उसमें बहुत खर्चा हो जाता है गाड़ियों में। कई बार लोग, अक्सर देखा गया है, लोग कहते हैं कि गाड़ी फलती नहीं है। तो शुक्र का रत्न और ये दान करते समय इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। अब आता है शनि। शनि जो है का वार जो है वो शनिवार है, शनि ग्रह का। शनि के जो मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं, अन्न है, जैसे उड़द की दाल है, काले तिल हैं, हमारे राजस्थान में कैर सांगरी का एक साग आता है, जोधपुर में बहुत मिलता है, वो सुखा के बनाते हैं, वो भी, उसको भी शनि का ही कारक माना गया है। काले तिल है, सरसों का तेल है ना, नीला रंग है या ग्रे काला रंग है काफी। तो इनका प्रयोग हम तभी करें जब शनि हमारी कुंडली में कारक बन पड़ा हो, शुभ और कारक हो। अन्यथा इन सब वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। शनि के दान जो है ये करना चाहिए, और इन सब का प्रयोग कम से कम करें। नीले और काले रंग का प्रयोग नहीं करें, और ये सब मतलब मंदिर में चढ़ाएं, या जो शनि महाराज के जो मांगने आते हैं उनको दें। रेजगी का प्रयोग दान दक्षिणा में बहुत करना चाहिए, और शनिवार को शनि मंदिर में तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि का जो रत्न है उसको सोच समझ के नीलम को पहनना चाहिए। शनि का रत्न पहनने से कभी कभी परेशानी भी उठानी पड़ती है। और अंक जो है इसका 8 अंक है। 8 अंक को वैसे भी खतरा माना गया है, तो सोच समझ के ही, जिसको बिल्कुल अच्छी तरह से ही शनि कुंडली में कारक हो, उसको ही 8 अंक का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा बचना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे परिणाम देता है और अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। अब आते हैं राहु। राहु जो है और केतु जो है, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, या किसी भी वार के भी स्वामी नहीं है। तो हमें कुंडली में ये देखना चाहिए कि राहु केतु किस राशि में बैठे हैं। वो जिस भी राशि में बैठे होंगे या जिस भी ग्रह के साथ बैठे होंगे, ये हमें देखना चाहिए। युति किसके साथ कर रहे हैं, अगर युति नहीं कर रहे तो कौन सा ग्रह उनको देख रहा है, उसी के अनुसार वो फल देने की कोशिश करते हैं, अच्छे या बुरे। और उसी के आधार पर हम भी उनका जो है वो हमारे लिए अच्छे बने हैं कि खराब बने हैं, ये देखकर उनका निवारण करना चाहिए। तो इसका रंग भी राहु का मोस्टली काला माना गया है, तो काले रंग की वस्तुओं का या तो आप दान करें या स्वयं प्रयोग कर लें। और इसका जो अंक है, कोई अंक फिक्स नहीं है, जिस भी राशि में है उसके स्वामी के अनुसार आप अंक देख लें, या फिर जो ग्रह उसके साथ युति कर रहा है उसका अंक लाभदायक रहेगा। और गणेश जी के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसके लिए कई लोग हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं, वो देख लेना पड़ता है हमें कि भाई मंगलवार कुंडली में अच्छा है, मंगल अच्छे हैं, तो राहु के काट के लिए हनुमान जी का भी, नहीं तो गणेश जी के। इसी प्रकार केतु को भी हमें कुंडली में देख लेना चाहिए कि किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, और किस तरह से फल देने वाला है। उसी के अनुसार उसका रंग जो है थोड़ा सा चितकबरा टाइप माना गया है, फिक्स रंग नहीं है, उसको मल्टी कलर माना गया है, और उसके अनुसार से काम करना चाहिए। इनका कोई अंक नहीं है, इसलिए अंक वही ले लें जिस राशि में ये बैठे हैं। तो क्योंकि जिस राशि में ये बैठता है वो किराएदार है वहां पर, लेकिन उसका स्वामी बन जाता है, उसी के अनुसार हम देख लें और उसका प्रयोग करें। और केतु के लिए भी हनुमान जी की आराधना, ऐसे भी कहा भी गया है, कूजवत केतु और शनिवत राहु। राहु को शनि की तरह मानो और इसको केतु को मंगल की तरह मानो। तो इस तरह से हमें इनके भी प्रयोग करके और इनके जो दुष्परिणाम है उनसे बच जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने 7 वार और राहु केतु, इस तरह से हमने 9 ग्रहों के जो वो हैं वो हमने प्रयोग किए।
और उसका हमको आपको उपाय बताया और उसके अनुसार जो है हम अगर ये चलेंगे तो हम बहुत सारी विपत्तियों से कम थोड़ा बहुत बच सकते हैं, उसके दुष्परिणाम हमें प्राप्त ना हो। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर है 9350584771। आप में से किसी को भी शिक्षा या कंसल्टेंसी, कोई भी सहायता चाहिए हो या कोई मार्गदर्शन चाहिए हो, डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकता है। एक बहुत उपयोगी वीडियो, ऐसा वीडियो जो हर दृष्टिकोण से पूर्ण अपनी जानकारी देता हुआ वीडियो था, जिसमें हमें सरल शब्दों में दीदी ने बताया कि वार के अनुसार ग्रहों का संबंध एवं उनके सरल से सरल उपाय। ये बहुत अच्छा वीडियो था, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं फिर बोलूँगा कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए हो, तो 9350584771 पर डायरेक्टली दीदी को अप्रोच करें। इसी के साथ नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।